तो हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ लिया है और ये पढ़ लिया कि न्यूक्लियोफाइल एक बेस से कैसे डिफरेंट होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करता है? मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और कई रिएक्शन में तो सॉल्वेंट जो खुद होता है वो रिएक्टेंट पे अटैक करता है और प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। और कौन से रिएक्शंस में सॉल्वेंट रिएक्टेंट की तरीके से खुद काम करेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं सॉल्वेंट कितने टाइप के होते हैं। सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। सॉल्वेंट एक मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम जहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो सॉल्वेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो सॉल्वेंट में क्या क्या होता है। आपके पास एक होता है नॉन पोलर, वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट दो टाइप का होगा, या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा या फिर पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। वन इज पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे आपके पास PPS पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड सेकेंड इज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये आपके पास क्या रहेगा? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको बोलेंगे PAS। तो कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट अगेन दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें पता होना चाहिए और इनका आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कई बार सॉल्वेंट आप लोगों को बताया कि मैंने, कई बार सॉल्वेंट खुद रिएक्टेंट के तरीके से वर्क करता है रिएक्शन में, तो इसमें सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं वो कहलाएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो आपको पता ही होगा क्या होता है कि जहाँ पे क्या होता है डायपोल मोमेंट क्या होता है मॉलिक्यूल में जीरो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा सॉल्वेंट बनाते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे फेमस एग्जांपल में आएगा CCl4 आएगा, बेंजीन। ये कुछ फेमस एग्जांपल है जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, CH2, फिर इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन। ये कुछ फेमस सॉल्वेंट है जिसका हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसके अलावा आप लेने के लिए और भी बहुत से लिख सकते हो, पर ये कुछ फेमस सॉल्वेंट है, फेमस नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हम लोग आगे लिखते हैं। आगे आपके पास होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? मॉलिक्यूल पोलर होगा, तो इसमें क्या होता है मॉलिक्यूल इज पोलर। तो मॉलिक्यूल पोलर तो होगा ही होगा, प्लस वो H+ को डोनेट कर सकता है या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इट कैन डोनेट H+, वो H+ को डोनेट कर सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो, अगर सामने वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह बनाएगा, पर अगर सामने वाला चाहता है तो बना लेगा ये। इट कैन ऑल्सो फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकता है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल होता है आपका सबसे फेमस है वाटर, H2O। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है इथेनॉल, अल्कोहल जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, इथेनॉल। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा मिथेनॉल इज ऑल्सो फेमस सॉल्वेंट। और इसके अलावा आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है या फिर फॉर्मिक एसिड। तो ये सब आपके पास फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो इसके अलावा और हो सकता है अमोनिया। तो ये सारे के सारे कैसे सॉल्वेंट है? ये सारे के सारे आपके पास है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले ये कुछ फेमस
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब इसमें एक टाइप और होता है, दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, मॉलिक्यूल तो पोलर होगा पर वो H+ को डोनेट नहीं करेगा। प्रोटिक का मतलब होता है जो H+ को डोनेट करेगा, और जो H+ को डोनेट नहीं करेगा वो कहलाएगा एप्रोटिक। तो ये क्या होते हैं, ये आपके पास होगा पोलर मॉलिक्यूल, होगा तो पोलर ही है पर ये H+ को डोनेट नहीं करेगा। तो ये क्या है इसमें, इट कैन नॉट या कांट डोनेट H+ आयन, तो वो H+ आयन को डोनेट नहीं कर सकता है। इसके एग्जाम्पल आपके पास जैसे कि कीटोन, कीटोन में जैसे फेमस एग्जाम्पल एसीटोन। आप कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन लोगे तो वो आपके पास किसका एग्जाम्पल होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। तो कोई भी आप एल्डिहाइड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो और कोई भी कीटोन ले सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल होगा। कोई भी ईथर ले लो, कोई भी ईथर, तो वो इसी का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपके पास CH3 CH2O CH2 CH3 ये आपके पास होता है। इवन ढेर सारे साइक्लिक ईथर होते हैं जिनका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऐसा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो जी ध्यान रखना आपके पास इसमें कौन सा होता है, स्पेशली साइक्लिक ईथर। तो जैसे आपके पास मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे आपके पास ये आपके पास ये सब कहलाता है कई बार क्राउन ईथर। तो ये सब क्या है आपके पास फेमस सॉल्वेंट है, तो ये सब फेमस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अलावा मैं आपको कुछ अलग से लिख रहा हूं जो आपको याद रखने, जो आपको पता होने चाहिए। वन इज DMSO, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये डबल बॉन्ड एंड CH3 और CH3। ये वर्ड आपको कई बार दिखाई देगा, इसका फुल फॉर्म है दिस इज डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये वर्ड याद रखना है DMSO याद रखना, DMSO ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। DMSO बहुत बार रिएक्शंस में लिखा रहता है, तो याद रखना है DMSO इज जस्ट अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा एक इसमें एग्जांपल और होता है DMF का मतलब है N CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी डाइमिथाइल है, तो इसका फुल फॉर्म डाइमिथाइल। और ये क्या है आपके पास, ये क्या है अमाइड, तो ये क्या है डाइमिथाइल और एक कार्बन के चेन दिस इज फॉर्मामाइड। तो ये आपके पास फॉर्मामाइड, ठीक है। तो याद रखना ये DMF ये भी क्या है, ये भी आपके पास है एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक इसमें और होता है DMA। तो ये तीन याद रखना, DMSO DMF एंड DMA। ये आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन में आगे दिख जाएगा। DMA का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 and CH3। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेम डाइमिथाइल एक कार्बन के लिए फॉर्मामाइड, तो दो कार्बन के लिए एसिटामाइड। तो ये होगा आपका एसिटामाइड। तो ये कुछ फेमस आपके पास क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम लोगों का सॉल्वेंट टॉपिक खत्म हो गया। इसमें बस आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए था कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, और कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल। जैसे DMSO कई बार आगे रिएक्शंस में लिखा होगा तो पता होना चाहिए DMSO क्या होता है। तो DMSO इज जस्ट अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग एक इसमें और टॉपिक पे करते हैं। रिएक्शंस को स्टार्ट करने के पहले टॉपिक का नाम है लिविंग ग्रुप। तो हम लोग एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप देखो क्या होता है, एक रिएक्शन करते हैं, जैसे आपके पास है OH माइनस और यहाँ पे आपके पास क्या हाइड्रोजन थे, और ये इस पे अटैक किया और इसमें ये बाहर निकल गया। तो देखो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या होगा Cl जो है बाहर निकल गया। तो इसमें देखो बोलते क्या क्या है, ये जो अटैक कर रहा है, ये जो अटैक है, तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। जो अटैक करता है दिस इज न्यूक्लियोफाइल।
तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये तो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है जिस पर अटैक हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो बाहर निकल के गया दिस इज लीविंग ग्रुप। तो जो लीव करके जाता है, जो बाहर निकल के जाता है, वही आपके पास होगा लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो रिएक्टेंट को लीव करके जाता है। तो क्या होता है? स्पीसीज विच लीव्स द रिएक्टेंट। तो जो स्पीसीज रिएक्टेंट को लीव करता है वही होता है लिविंग ग्रुप। तो जैसे यहाँ पे Cl- क्या लीव कर रहा है, स्पीसीज विच लीव द रिएक्टेंट इज नोन एज लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो स्पीसीज लीव करके जाता है। अब हम लोगों को क्या होता है लिविंग ग्रुप का, हम लोगों को आगे रिएक्शंस करवाना है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे कई बार रिएक्शंस आएंगे, मान लेते हैं OH माइनस को हमने अटैक करवाया और एक में मैंने जोड़ा है क्लोरीन और एक में मैंने जोड़ा है ब्रोमीन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि आपको कंपैरिजन आ सकता है कि OH माइनस का अटैक करवा रहे क्लोरीन पे और OH माइनस का अटैक करवा रहा है ब्रोमीन पे, तो किस में रिएक्शन फास्ट होगा, किस में स्लो होगा और क्यों होगा। तो हमें लिविंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कौन पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो देखो लिविंग ग्रुप के बारे में पहले समझते क्या होता है। देखो जो लीव करके जाएगा वो स्टेबल होना चाहिए। अगर लीव करने वाला अनस्टेबल है तो वो कभी भी लीव नहीं करेगा। अगर निकलने वाला स्टेबल है तो निकल के जाएगा, अगर निकलने वाला अनस्टेबल है तो क्यों निकल के जाएगा। तो जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा उतना अच्छा वो लिविंग ग्रुप कहलाएगा। मीन्स लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस एज स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया, मैं लिख देता हूं। लिविंग एबिलिटी मतलब लीव करने की जो एबिलिटी होती है, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, एलजी का मतलब लिविंग ग्रुप, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस एज stability of living group increases, as stability of living group increases। जैसे जैसे लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब लिविंग ग्रुप का या लिविंग एबिलिटी लिविंग ग्रुप का निकालने के लिए सबसे बेस्ट है आप बेसिक ऑर्डर पे जाओ। देखो ऐसा होता है जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है वो बेस अटैक करने वाला है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, अनस्टेबल। और जो क्या होता है पुअर बेस मतलब वीक बेस, तो वीक बेस या पुअर बेस क्या होता है, वो स्टेबल होता है, वो कभी अटैक नहीं करता। और लिविंग ग्रुप अच्छा कौन होगा, जो क्या होगा, स्टेबल। तो याद क्या रखना है, जितना ज्यादा आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतना पुअर बेस होगा। पुअर बेस का मतलब कि वो स्टेबल, वो कभी अटैक नहीं करता। तो याद रखना है कि जो लिव मान लेते आपको 2-3 ग्रुप को कंपेयर करने के लिए दिया, तो आप उनका क्या कंपेयर करोगे, बेसिक ऑर्डर। जितना पुअर बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो याद रखना है क्या होता है कि जो आपके पास होता है लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप जो होता है वो डिपेंड करता है किसमें, आपके पास बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप पे। जितना पुअर वो बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। याद रखना है कि उल्टा होगा, मीन्स क्या होगा, एज बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप डिक्रीजेस, मतलब वो अगर बेसिसिटी डिक्रीज करेगा मीन्स वो स्टेबल हो रहा है। तो जैसे जैसे बेसिसिटी डिक्रीज करेगा वैसे वैसे लिविंग एबिलिटी लिविंग ग्रुप का बढ़ेगा। एज बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप डिक्रीजेस, लिविंग एबिलिटी या फिर लिविंग टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस। तो याद रखना है, बस आपको मैंने जो बताया बस वो याद रखना है कि जितना पुअर बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। और एसिड और बेस के बारे में आप लोगों ने पहले से जीओसी में पढ़ा ही होगा। तो क्या होगा कि जितना पुअर बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, तो याद रखना है। और जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना पुअर लिविंग ग्रुप। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस।
इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? ये, अरे F माइनस पता होगा, जैसे HF, HCl, HBr और HI, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक, तो बेस कैसा होगा? वीक। वीक एसिड, HF इज वीक एसिड, तो बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जो बेसिक ऑर्डर है, तो ये आपके पास क्या है? बेसिक ऑर्डर। तो ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। अगर ये बेसिसिटी का ऑर्डर है तो लीविंग टेंडेंसी का ऑर्डर इसका अलग होगा। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये आपके पास क्या है? लिविंग ग्रुप ऑर्डर, या फिर वही ये सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ये इनमें क्या है आपके पास? बेस्ट लिविंग ग्रुप, मतलब इनमें जो मॉलिक्यूल जो गिवन है उनमें बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? I माइनस। तो याद रखना है, जैसे जैसे बेसिसिटी कम होगा वैसे वैसे क्या होगा? लिविंग एबिलिटी बढ़ेगा। तो बस कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे CH3 माइनस, उससे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा NH2 माइनस, उससे अच्छा OH माइनस, उससे अच्छा F माइनस। ठीक है, ये OH माइनस, उससे अच्छा HS माइनस। ये आपको लिविंग ग्रुप ऑर्डर आपको पता होगा। एसिडिटी जो होता है टॉप से बॉटम आने बढ़ता है तो बेसिसिटी कम होगा। तो ये आपके पास क्या बेसिसिटी क्या होगा? कम। तो ज्यादा बेस, ये कम बेस। कम बेस मीन्स अच्छा लिविंग ग्रुप। तो ये ऑर्डर होगा, या फिर क्या होगा? NH2 माइनस और क्या है आपके पास? PH2 माइनस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने लिविंग ग्रुप एबिलिटी को या फिर लिविंग ग्रुप को बेस से कंपेयर किया है। इसको कभी भी गलती से भी न्यूक्लियोफाइल से कंपेयर मत कर देना। न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं होता है। मैं जो बता रहा हूं ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल का और लिविंग ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक रेट ऑफ द रिएक्शन पर डिपेंड करता है, उसका लिविंग ग्रुप से कोई मतलब नहीं। लिविंग ग्रुप क्या होता है? बेसिसिटी से रिलेट होता है। लिविंग ग्रुप क्या होता है? स्टेबिलिटी देखता है, और बेस भी क्या देखता है? स्टेबिलिटी देखता है। तो लिविंग ग्रुप को ध्यान रखना है कि आपको कंपेयर करना होता है बेस से। जितना पुअर बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप। याद रखना है, ये स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप और फिर से, और पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल से कभी भी इसको कंपेयर नहीं करना है, न्यूक्लियोफाइल से रिलेट नहीं करना है, अदरवाइज आपसे गलत होने लगेगा। अब जैसे आपके पास वही हम लोग देखते हैं वही लिविंग ग्रुप, तो बेस ऑर्डर जैसे क्या होता है? वही R माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो लिविंग ग्रुप कैसा होगा? पुअर। तो इससे अच्छा लिविंग ग्रुप OH माइनस, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप PHO माइनस, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप RCOO माइनस, और इससे अच्छा लिविंग ग्रुप RS डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। तो जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिसिटी कम होगा, वैसे वैसे लिविंग एबिलिटी बढ़ेगा। मैं कुछ फेमस लिविंग ग्रुप के एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे एक बहुत फेमस लिविंग ग्रुप का आपका है नेम, ये आपके पास एक बहुत फेमस लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन और इसमें माइनस चार्ज, ये लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पे जुड़ा है CH3। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता है दिस इज टॉसिलेट। तो ये नेम याद रखना, टॉसिलेट, इसको हम लोग बोलते हैं OTS, टॉसिलेट। ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जाता है और ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जाता है। तो OTS कई बार आपको रिएक्शन में लिखा हुआ दिखाई देगा, तो याद रखना OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये है टॉसिलेट। और ऐसे एक एग्जांपल आपके पास और है, और यहाँ पे जुड़ा ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमोसिलेट। ये टॉलिन से आता है तो टॉसिलेट, ये ब्रोमीन से आता है ब्रोमोसिलेट, इसको लिखते हैं हम लोग OBS। तो इन दोनों में को याद रखना, ये दोनों बहुत फेमस लिविंग ग्रुप, मतलब बहुत फेमस मतलब लिविंग ग्रुप है। और अगर बेस्ट लिविंग ग्रुप पूछा जाए तो याद रखना है कि सब, जैसे कई बार रिएक्शन में N2 होगा, N2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार यूज होगा, तो याद रखना N2 गैस is best living group of chemistry। पूरे केमिस्ट्री का अगर पूछा जाए सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है तो वो होता है N2 गैस।
ये दोनों के अच्छे लिविंग ग्रुप है, पर N2 गैस से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कोई नहीं होता है। और ये जैसे ये है आपका बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, तो इसी के कुछ एग्जाम्पल है ये। तो ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप के बारे में। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं।